की तरफ भाषा उड़ती थी, उसमें कोई अंत नहीं है। बहुत सारे लोग भाषा का इस्तेमाल इसी तरह से करते हैं। हमारे यहाँ एक आदमी आजकल बहुत भाषण देता है, वो भाषण भी शब्दगीत नहीं है, भाषण भी। उसके भाषण में भी आप देखिएगा कि शब्दों पर कभी आप ध्यान दीजिएगा कि शब्द या तो अंग्रेजी के रहेंगे या फिर संस्कृत के रहेंगे। वो हिंदी के सामान्य शब्द बहुत कम है, उसकी भाषा को कभी भी आप सुनिए, वो संस्कृत भाषा रहेगी, नहीं तो अंग्रेजी की भाषा। तब तक उसको प्रिय ऐसा किसी भी बड़े लेखक की भाषा। रामविलास शर्मा की आप आलोचना पढ़ें, उनकी आलोचना की भाषा वही है जो हमारी और आपकी बातचीत की भाषा। प्रेमचंद की जो भाषा है वो वही है जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बड़ा लेखक कभी त्रिलोचन कहा करते थे कि जो सरलता है, सहजता है, वो बहुत मुश्किल चीज होती है। जटिल होना बहुत आसान है, हम में से सब लोग बहुत जटिल हैं, लेकिन सरल होना सबसे मुश्किल काम है। एक सीधी रेखा खींचना सबसे मुश्किल है, टेढ़ा रेखा कोई भी खींचना, तो सरल और सहज होना सबसे मुश्किल काम है। और इसके लिए बहुत प्रयास से, बहुत कोशिश से ये सरलता और सहजता अर्जित की जाए। नागार्जुन के यहाँ 2 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद सवाल पूछूंगा। नागार्जुन के यहाँ आप देखोगे कि इसी तरह की सरल सहज भाषा, फटी गीत है, छतछुती है, ओले पर स्त्रियां नाचे, मिनट मिनट पर 5 तमाचे, वर्षा कर बेबस बच्चों पर, इसी तरह से डोगरा भास्कर बढ़ता है आपके साथ। किस आलोचक की जरूरत है आपको इस कविता को समझने की? आप खुद समझ सकते। प्रेमचंद की कहानियों को समझने के लिए किसी आलोचक की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक जो बड़ा लेखक होता है हमेशा जनता की सहज सरल भाषा को, और हरिशंकर प्रसाई की भाषा जो थी वो जनता की भाषा थी, सरल सहज भाषा थी। कहीं भी संस्कृतनिष्ठ शब्द, कहीं कठिन शब्द उनके हाथ को नहीं मिलेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि उनका व्यंग अंडरटोन नहीं, ऐसा कि वो व्यंग समझ में ना आए, उसकी व्याख्या करनी पड़े, उनके सारे व्यंगों को आप समझ सकते। तो ये सरलता और सहजता उनके व्यक्तित्व की और उनकी शैली की सबसे बड़ी खासियत थी। और आप सभी जानते हैं कि हमारे व्यक्तित्व से हमारी शैली का बहुत गहरा संबंध है। स्वाभाविक है कि जो रोज दिन अपने कोट को बदलेगा, नए नए जैकेट पहनेगा, वो अपनी भाषा को भी उसी तरह से ऑर्नामेंटल करेगा, लेकिन जो सरल सहज होगा उसकी भाषा भी सरल सहज होगी। अब